दोस्तों नमस्कार। आज दिन है भोपाल गैस कांड के उन लोगों का जो उस गैस कांड में शहीद हो गए थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। सिर्फ उनका ये कसूर था कि वो लोग भोपाल के उस कंपनी के आसपास रहते थे जहां गैस का निर्माण होता था। और वो लोग जो उस कंपनी में काम करते थे, और वो सभी लोग भोपाल के रहने वाले गरीब मजदूर कमेरा जाति के लोग थे। सरकारें कोई भी हों, लेकिन इस देश के गरीबों को, वंचितों को, कमेराओं को, किसानों को सिर्फ न्याय की आस रहती है। और जब तक उन्हें न्याय ना मिले तब तक सरकारों का होना कोई मतलब का नहीं होता है। और आज 39 साल उस गैस कांड के बीत चुके हैं, लेकिन उस गैस कांड के पीड़ित आज भी न्याय की आस लगाए हुए हैं। सबसे पहले उन सभी दिवंगतों को जिन्होंने इस गैस कांड में अपनी जान गंवाई, उनको श्रद्धांजलि इस वीडियो के माध्यम से मैं देता हूं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक घटनाक्रम भोपाल गैस कांड का रहा है, जहां जहरीली गैस उस कारखाने से निकलती है, उस फैक्ट्री से निकलती है, और लगभग 30 मीट्रिक टन गैस 45 मिनट में निकल जाती है और पूरी आबो हवा को जहरीली कर देती है। और आसपास के वो लोग जो वहाँ निवास करते हैं, वो लोग जो उस वहाँ कंपनी में काम करते हैं, वो लोग आसपास रहते हैं, भोपाल के आम लोग, वो उससे पीड़ित होते हैं। और वो लोग जब तक हॉस्पिटल पहुँचें, जब तक तो हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। कई पहुँचते पहुँचते सड़कों पर मर जाते हैं, कई हॉस्पिटल पहुँच भी जाते हैं तो डॉक्टरों को ये बात समझ में नहीं आती कि इनका इलाज कैसे करना है। और हॉस्पिटल के अंदर वो लोग मर जाते हैं, उन अपनी जान गंवा देते हैं। आज तक हालांकि कोई ऑथोराइज आंकड़ा सरकार नहीं बता पाई है, लेकिन कई सूत्रों के हवाले से खबर मिलती है कि 15,000 से ज़्यादा लोगों ने उस गैस कांड में अपनी जान गंवाई। लेकिन ये एक आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, इससे भी ज़्यादा लोग वो हो सकते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और 5 लाख से ज़्यादा वो लोग रहे जो इस गैस कांड के पीड़ित रहे, अपंग हो गए, और जो आज तक पीड़ित हैं और आज तक न्याय की मांग सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार आज तक इनको न्याय नहीं दे पाई है। भोपाल की कोर्ट में केस भी इस पूरे मसले का चल रहा है, लेकिन आज दिनांक तक उस कोर्ट में कोई पेश नहीं हुआ है। उस कंपनी के जो डायरेक्टर एंडरसन उस समय हुआ करते थे, उन्हें तुरंत उस समय 1984 में जमानत मिल जाती है, और वो उसके बाद उन्हें एक सोची समझी साजिश के तहत वापस अपने मुल्क भेज दिया जाता है। उसके बाद वो कभी लौट कर नहीं आते हैं। इसका मतलब कि भारत के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी अपना प्लांट लगाती है तो भारत की शर्तों का खुले तौर पर उल्लंघन करती है, और भारत सरकार देखती हुई रह जाती है। मध्य प्रदेश की सरकार इस पे आज तक चुप्पी साधे रहती है। आज तक उन लोगों को किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पा रहा है। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज भी कई सारे संगठन, उस गैस पीड़ितों के संगठन धरने आंदोलन करने पर मजबूर हैं, लेकिन आज तक उन लोगों को कोई ठोस कार्रवाई नहीं, उनके समर्थन में उनके कार्रवाई नहीं हुई है। अभी कुछ समय पहले ही पेंशन भोगी जो उस गैस कांड के मोर्चा है पेंशन भोगियों का, वो धरने पर बैठा था, लेकिन उसको आश्वासन देकर उस मोर्चे का आंदोलन खत्म करवा दिया गया, लेकिन उनको अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। मतलब कुल मिला के सरकार ने उन लोगों को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जो वेलफेयर स्टेट की अवधारणा हमारे देश के संविधान में है, स्टेट को जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काम करना चाहिए, राज्य की सरकार को जो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए काम करना चाहिए, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा वहाँ रहने वाले, स्टेट में रहने वाले लोगों से पूरी होती है। और जब तक लोग, वहाँ रहने वाले लोग अपने अधिकारों से वंचित हों, अपने तमाम प्रकार के उनके जो अधिकार हैं वो सरकारों के द्वारा दबाए जाएं, तो फिर किस प्रकार से वो वेलफेयर की अवधारणा पूरी होगी, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा पूरी होगी। यही भोपाल गैस कांड के लोगों के साथ हुआ था। क्या कसूर था गरीबों का, मजदूरों का, वहाँ आसपास रहने वाले लोगों का? लेकिन एक गलती के कारण कि उस 1969 में वो कंपनी वहाँ लगती है, और वो कंपनी
में पर्याप्त सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं और वहाँ 610 नंबर का जो टैंक होता है उस टैंक में पानी मिल जाता है और वो टैंक में जहरीली गैस और जहरीली हो जाती है और वहाँ से गैस का रिसाव हो जाता है। और उस समय सबसे बड़ी बात जो अलार्म कंपनी का बजना चाहिए था, इमरजेंसी अलार्म, वो नहीं बजता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो छोटी समझी साजिश भी हो सकती है जिस पर अभी तक किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई है। आपका और हमारा कर्तव्य है, पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग उनके साथ खड़े हों। वो हमारे प्रदेश के वो लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी को चलाने में मुख्य जिम्मेदारी निभाई थी और आज अगर वो पीड़ित हैं तो कंपनी के लोग भी उनके साथ नहीं हैं, सरकार के लोग भी उनके साथ नहीं हैं। इसलिए हम उनके साथ खड़े हों और उनके लिए न्याय की मांग आने वाली नई सरकार से हम बुलंद करें।